आजादी के वक्त एक अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 31 पैसे के बराबर था। उस वक्त सोना 57 रुपए का फी तोला था और पेट्रोल 23 पैसे का 1 लीटर मिलता था। अमेरिकी डॉलर जो 1947 में 3 रुपए 31 पैसे का था, आज तकरीबन 278 रुपए का हो चुका है। यानी रुपया तकरीबन 84 गुना कमजोर हुआ। सोना जो 1947 में 57 रुपए फी तोला था, आज उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए फी तोला के दरमियान है, जो तकरीबन 8000 गुना इजाफा बनता है। और पेट्रोल जो 1947 में महज 23 पैसे का फी लीटर था, आज उसकी कीमत 325 रुपए से भी बढ़ चुकी है। आजादी के ठीक 11 साल के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के लिए एक गोल्डन बॉय बन गया, जिसका मतलब था वो वर्ल्ड बैंक का सबसे चहीता मुल्क था। 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद मुल्क की तकदीर बदल गई। उनके 11 साला दौरे हुकूमत को तरक्की का दौर कहा जाता है, जो 1958 से 1969 तक रहा। इस अरसे में पाकिस्तान का एनुअल GDP ग्रोथ रेट 5.8% से 6.8% के दरमियान रहा। उस वक्त के दौर में इतनी ज्यादा GDP ग्रोथ रेट थी, बड़े मुमालिक जिनमें थाईलैंड, मैक्सिको और जनूबी कोरिया शामिल हैं, उनसे सिर्फ पाकिस्तान कम था। बाकी खित्ते के तमाम मुमालिक में पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल था। लेकिन उसके बाद शायद पाकिस्तान को नजर लग गई। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए थे। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान में किसी भी शहरी की औसत उम्र 68 साल है, जबकि इंडिया में किसी भी शहरी की औसत उम्र 71 साल है। पाकिस्तान का इस वक्त GDP 452 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया का GDP 4150 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की फीकस आमदनी $1900 है, जबकि इंडिया की फीकस आमदनी $2800 है। 1970 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 11.4% थी। 2025 में ये कम होकर 3.7% रह चुकी है, जबकि इंडिया की GDP 1970 में 5.2% थी और 2025 में ये बढ़कर 7.6% हो गई। यानी वो हमसे इतना आगे निकल गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर हैं, जबकि इंडिया की 860 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर हैं, जबकि इंडिया के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 725 अरब डॉलर हैं। भारत ने 2025 में 45 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल की और पाकिस्तान को महज 1.5 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी मिली। यानी इंडिया पाकिस्तान से 30 गुना ज्यादा आगे है। और तो और भारतीय रुपया पाकिस्तानी तकरीबन 3 रुपयों के बराबर है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 7.1% तक पहुंच चुकी है। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में 60 लाख मर्द और खवातीन बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक सिर्फ पिछले 4 सालों में 14 लाख अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मईशत हमारी खराब है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आते, सनतें हमारी बैठी हुई हैं, लेकिन हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क जब पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम उसको मार मार कर बांदर बना देते हैं। इंडिया के दिफाई बजट के मुकाबले में पाकिस्तान का दिफाई बजट इंतहाई कम है। मैं ये कहूँगा आटे में नमक के बराबर है। लेकिन हमने पता नहीं कौन से जुगाड़ लगाए, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की कि हमने फ्रेंच टेक्नोलॉजी के बने हुए राफेल तैयारे धड़ाधड़ इस तरीके से गिरा दिए जैसे इंसान नजरों से गिरता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर के कर्जे मांगता फिरता है दूसरे ममालिक से। लेकिन जब दुनिया के बड़े बड़े चौधरी आलमी ताकतें आपस में लड़ पड़ती हैं और दुनिया की मईशत धड़ाम से गिरने लगती है, तो हम सालिस बनकर सामने आ जाते हैं, उनकी हम लोग सुलह करवा देते हैं। तो जनाब ये समझ नहीं आती ये है क्या। वो वासिफ अली वासिफ साहब कहते थे कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं। कोई बुजुर्ग पाकिस्तान के बारे में कहता है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम है। लेकिन जो भी है, ये मुल्क जब से बना है, इसको सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो इसको लूट रहा है, इसको खा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, ये फिर भी चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो
इसको कौन चला रहा है? जनाब, इसको ना तो कोई हुकूमत चला रही है, ना ही इसको इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। इस मुल्क को कोई अनदेखी ऐसी डिवाइन पावर है जो चलाई जा रही है और ये चलता जा रहा है। और वो डिवाइन पावर मोहम्मद अली जिन्ना को महसूस हो गई थी, जिसने उसके ख्वाब या उसके कान में आकर ये बात बता दी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना, कह दो देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। कभी आप भी सोचिएगा, हमने इतना लूट लिया इस मुल्क को, ये फिर भी चले जा रहा है, ये बैठ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है इसको इंसान नहीं कोई चला रहा, इसको चलाने वाली डिवाइन पावर कोई और ही है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।